हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज का पाठ 7, छाया मत छूना का सभी प्रश्न उत्तर, जिसको गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है। प्रश्न 1। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। मनुष्य को आखिर में वास्तविक सच का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए उसे पूजन यानी ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न 2। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृगतृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। उत्तर। बड़प्पन का एहसास यानी महान होने का सुख एक झूठा आभास है। जिस तरह हिरण रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य की किरणों की चमक को जल मान उसके पीछे भटकते रहता है, बड़प्पन का एहसास भी ऐसा होता है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, उसी तरह जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न 3। छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर। छाया शब्द स्मृतियों के स्मरण के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वर्तमान के दुखी समय में पुराने समय के सुखद क्षणों को ज्यादा करने से मन और भी दुखी हो जाता है, इसलिए हमें उन स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान के सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न 4। कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। उत्तर। 1। दुख दूना, यहाँ दुख दूना में दूना विशेषण शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। 2। जीवित क्षण, यहाँ जीवित विशेषण शब्द के द्वारा क्षण को चल्यमान अर्थात उसके जीवंत होने को दिखाया गया है। 3। सुरंग सुधिया, यहाँ सुरंग विशेषण शब्द के द्वारा सुधी यादों का रंग बिरंगा होना दर्शाया गया है। 4। एक रात कृष्णा, यहाँ एक कृष्णा विशेषण शब्द द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को दर्शाया गया है। 5। शरद रात, यहाँ शरद विशेषण शब्द रात की रंगीनी और मोहकता को उजागर कर रहा है। 6। रस बसंत, यहाँ रस विशेषण शब्द बसंत को और अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है। प्रश्न 5। मृगतृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर। गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में दूर सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न चमक से पानी होने का एहसास, परंतु वहां पर कुछ नहीं होता। इस भ्रम की स्थिति को मृगतृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता में बड़प्पन के एहसास के अर्थ में हुआ है। प्रश्न 6। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? उत्तर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इन पंक्तियों में बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले का भाव झलकता है। प्रश्न 7। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है, क्योंकि इसमें अतृप्ति के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में जीना है। उन्हें छूकर याद करने से मन में दुख बढ़ जाता है। दुविधाग्रस्त मन, स्थिति व समयानुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। तो बच्चों, ये थी पाठ 7 का प्रश्न उत्तर। आपको कौन सा पाठ का प्रश्न उत्तर चाहिए, यह कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।